एसआई परीक्षा परिणाम को लेकर अब अभ्यर्थी और सरकार आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। जहां एसआई परीक्षा अभ्यर्थी अपनी परीक्षा का रिजल्ट चाहते हैं, मगर इंटरव्यू के बाद भी उन्हें उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसके बाद प्रदेश में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन देखने को मिल रहा है। जहां पहले गृह मंत्री निवास के सामने, फिर पीएचक्यू के पास, साथ ही साथ राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में सामूहिक मुंडन संस्कार और अब राजधानी रायपुर के तूता के जंगलों में अनशन और प्रदर्शन शुरू हुआ। जारी करो, जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की। इस वक्त मैं मौजूद हूं तूता धरना स्थल पर। आखिरकार जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो रिजल्ट हैं, उन्हें लेने के लिए अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। ये सच है, लगातार मांग उठ रही थी। कुछ पदयात्रा, कुछ लोग जो दौड़ में भी शामिल हो रहे थे, जहां गृह मंत्री निवास पे भी बैठे मिले, पीएचक्यू कार्यालय में भी बैठे मिले। आखिरकार इन्हें आखिरी जो रास्ता होता है वो धरना स्थल का रास्ता होता है। इन्हें धरना स्थल पे बैठना पड़ा और ये सभी अभ्यर्थी हैं जो आने वाले भविष्य में समाज की रक्षा के लिए इन्होंने परीक्षाएं दी थी और अब इन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब ये आखिरी रास्ते पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं आखिर ये आखिरी रास्ता इन्हें अपनाना क्यों पड़ा। जी सर, बताइए, परिचय बताइए अपना। जी, मैं पूर्व सैनिक भीखम साहू और आज तीसरा दिन है आमरण अनशन में बैठा हूँ मैं जी। जैसा कि आपको पता ही है कि काफ़ी समय से जो है हमारा सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा का परिणाम रुका हुआ है और आश्वासन हमें मिले हैं, बहुत सारे आश्वासन। कोई नेताजी, कोई मंत्री, ऐसे कोई विधायक महोदय या कोई अधिकारी छूटे नहीं है जिनके पास हम गए नहीं हैं। क्या आश्वासन में आप जाना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, आश्वासन में जाना नहीं चाह रहे हैं ऐसी बात नहीं। हम सबके पास गए हैं, लेकिन उनसे सबसे आश्वासन यही मिला है कि जल्द आपका रिजल्ट जारी होगा। और इन्हीं आश्वासनों में चलते चलते हम आज 6 साल से भी ज़्यादा समय को पूरा कर चुके हैं। कल ही की बात है, कल रात में फिर 341 पद के लिए जो है सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकला है। अच्छी बात है, निकला है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन पहले जो 6 साल से ऊपर हो गया भर्ती परीक्षा, उसका ये जो प्रक्रिया पूरा रुका हुआ है, कम से कम उसको कंप्लीट कराएं, उसके बाद उसको भी आगे बढ़ाएं। जी, आपका जो प्रतिनिधि मंडल है वो जब मंत्रियों से बात करता है तो क्या जवाब मिल के आता है सामने? देखिए, हमारे साथी हमारे इसमें लगभग 47 जो है पूर्व सैनिक हैं, बाकी हमारे साथी हैं। तो सब लोग अपने अपने लेवल में किसी न किसी तरीके से मिलने के लिए जाते हैं और जो अधिकारी हैं और जो हमारे मंत्री जी लोग हैं, सरकार है, उनका हमेशा यही जवाब रहता है कि हम बहुत जल्दी जो है आपका रिजल्ट जारी करेंगे। पर रिजल्ट हमारा जारी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जो है ये अंतिम रास्ता चुना हूँ कि जब तक अब रिजल्ट जारी नहीं होगा और रिजल्ट के साथ साथ नियुक्ति की तिथि नहीं बताई जाएगी, तब तक मैं अपना आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा। और मेरे साथ में अभी हमारे साथी जय मोहन भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो मुंडन संस्कार भी करवाएं, क्यों मुंडन संस्कार करना पड़ा है? सर, ये मुंडन संस्कार एक कमिटमेंट होता है किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए। तो हम लोग भी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये भर्ती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे और भी भाइयों लोग ने मुंडन करवाया और सामूहिक मुंडन हमने ये रायपुर के मरीन ड्राइव के पास करवाया। मुंडन संस्कार का क्या मतलब हम निकालें? क्या अब उम्मीदें चली गई हैं? नहीं, उम्मीदें चली गई नहीं है। हम मुंडन सामूहिक मुंडन करवा के ये समझाना चाहते हैं सरकार को कि ये भर्ती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए किस हद तक जा सकते हैं जी। कुछ दिन पहले ही हमारे भाई ने 66 किलोमीटर दुर्ग से रायपुर तक दौड़ के दिखाया कि वो कितने सक्षम है। और हमारे बीएल साहू जी ने अभी तक, तो बीएल साहू भैया हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो वो आमरण अनशन में बैठे हैं और 3 से 4 दिन हो गया, उन्होंने अभी तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है जी। सरकार से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या अब ये आखिरी रास्ता इसे समझा जाए कि अब आप जो है धरना स्थल पहुंच गए हैं, तूता धरना स्थल, अब आपको जैसे सीएम हाउस के सामने भी आपको पाया गया था, गृह मंत्री हाउस के सामने भी और पीएचक्यू के सामने भी, अब आखिरी आप यहाँ तूता धरना स्थल पर पहुंचे?
हाँ, हम जब भी जाते थे हमें यही आश्वासन दिया जाता था कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, कुछ दिन में बन जाएगा। बट ये आश्वासन लेके शुरू में तो चलो हमकी संतुष्टि मिल जाती थी, मगर बार बार वही बात करके सर हमें आश्वासन मिलता है मगर रिजल्ट तो हमारे परिणाम जारी होता नहीं है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक हम ये अनशन नहीं छोड़ेंगे। अगला कदम क्या होगा? कितने लोग बैठे हैं? अभी यहाँ अनशन पे तो अभी हमारे BL साहू जी और जय मोहन जी दोनों बैठे हैं, बाकी सारे हमारे सहपाठी लोग हैं, ये सब समर्थन में बैठे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर सैकड़ों दैनिक वेतन भोगी प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनकी मांगों को दरकिनार कर सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इनका आरोप है कि इसी जगह तूता धरना स्थल पर ही आज जो मंत्री है उन्होंने पहुंचकर वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के 100 दिवस के भीतर ही आपकी विभिन्न मांगों को मान लिया जाएगा। पूर्व में भी छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी संघ द्वारा तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया गया था, जहां समर्थन के लिए भाजपा के नेता जो वर्तमान में आज मंत्री है वहां पहुंचकर इन्हें आश्वासन दिया गया था, मगर अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर अब प्रदर्शन जारी है। आखिरकार तूता धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी थे SI परीक्षा के रिजल्ट के लिए उन्हें बैठना पड़ा। भारी संख्या में जो मातृ शक्तियां हैं, महिलाएं जो हैं वो भी मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें बैठना क्यों पड़ा। जी सर, मैं जशपुर से हूँ। मेरा नाम रश्मि है और हम लोग यहाँ मंडे से बैठे हुए हैं। वैसे तो हमारा 4 तारीख से ही चल रहा है। हमने अपने रिजल्ट की मांग रखी है और न्यायालय ने अपना काम कर दिया है, डिपार्टमेंट में भी अपना काम कर दिया है। बस सरकार ने अपनी राज़ी अभी नहीं दी है, तो हम बस यही चाह रहे हैं। और हमारे कुछ दोस्तों ने आज सिर मुंडन करवाया है ताकि हमारे रिजल्ट की मांगे पूरी हो। धरने पे बैठने का मतलब क्या निकालेगा? सर, धरने पे बैठने का मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा रिजल्ट आए और हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है इतने मिलने के बाद भी। पुलिस के उच्चतम अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई है। जी। आगे चल के आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो उनके नीचे काम करेंगे। हाँ, तो क्या बातें हुई? सर, उनके तरफ से तो बस उनके तरफ से काम हो चुका है सर। इतनी जानकारी तो है हमें भी, लेकिन अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब वो उनके ऊपर क्या है या फिर क्या प्रेशर है। सरकार से नाराज हैं? हाँ, हम सरकार से नाराज हैं और हम सरकार से ही ये मांगे रख रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दे दें। कब तक बैठेंगे? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे। जी। कितनी महिलाएं हैं और ये इस जगह पे बैठे हैं? यहाँ पर अपने शहर को छोड़ के बैठे हैं। जी। कितनी तकलीफें हो रही हैं? अब सर, हम तो अलग अलग जिले से आए, हमें परेशानी तो हो रही है, लेकिन बेरोजगारी से बड़ी परेशानी नहीं है। तो अब सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए हम हमारी मांग को ही मेन फोकस कर रहे हैं। कुछ भी साय काम नहीं हो रहा है, ये पूरा गलतफहमी फैला रहे हैं। इससे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बताती हूँ सर। हम लोग SI कैंडिडेट हैं और 2018 की ये भर्ती प्रक्रिया है। आज हम लोग 2024 में खड़े हुए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को जो 1 साल में पूरा होना था, आज 6 वर्ष पूरा हो चुका है, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। हम लोगों को वो इंटरव्यू दिए, हम लोगों को 1 साल हो गया है। हमारे जो भारत के जो उसमें चला आ रहा है शासन व्यवस्था में, उसमें जिस दिन भी वो इंटरव्यू होता है उसी दिन शाम को, ये बहुत हो गया तो दूसरे दिन क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। पूरे भारत के इतिहास में ऐसी एक भर्ती है जो आज तक से 6 साल से चली आ रही है और 1 साल हो गया हमारे इंटरव्यू हुए, हमारे रिजल्ट नहीं आया है। इसी बीच में कुछ बच्चों ने केस किया हाई कोर्ट में और 370 बच्चों का फिजिकल लिए, 58 बच्चे उसमें इंटरव्यू दिए भी सर, अभी टाइम हो गया। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट महोदय ने 90 दिवस के भीतर में इन बच्चों को आप नियुक्ति पत्र दीजिए बोले थे। वो 90 दिवस जो है वो 9 तारीख को, अभी 9 सितंबर को खत्म हो चुका है। अभी तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है, तो नियुक्ति पत्र कब देंगे? हम लोग बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। सैकड़ों बार हम लोग HM सर से जाकर मिल चुके हैं, सैकड़ों बार हम लोग क्या बोलते हैं PHQ का धरना दे चुके हैं, सैकड़ों बार हम लोग क्या बोलते हैं रास्ते में कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। आज हमको हम मेहनत करके आज हमको क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये हमारी स्थिति है।
साई की अगर भर्ती होती तो कौन सी ऐसी जो वो है भर्ती प्रक्रिया जो 6 साल चलता है। चलो ठीक है, वहां तक भी एक 3 सरकार हो गया, देखे वहां तक भी समझ में आता है। जब हो चुका है, हाई कोर्ट का जो लिखित निर्णय है वो आज तक अभी तक फॉलो नहीं हो पाए, तो जो मुंह में 10 दिन 15 दिन 10 दिन और 15 दिन में आपको रिजल्ट दे देंगे, उसको हम किस बेसिस पर माने, उसको किस बेसिस पर माने। हमारे सुनने के लिए देख रहे हो कोई नहीं है यहाँ पर में, इतने दूर में जानबूझकर यहाँ पर तूता में धरना स्थल को रखा गया है ताकि जनता को ना सुना पाए। हम लोग अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश किए हैं कि रायपुर में जाकर जनता तक पहुंचे, हमारा रिजल्ट निकालने के लिए हमारे मदद करे करके, लेकिन हमारे सामने हमारे साथ में हमारे एसआई अभ्यर्थी और ये जो हमारे साथी, उसके अलावा हमारे साथ में कोई भी नहीं है। हम लोग हाथ जोड़ के सभी से, जो भी हमारे प्रशासन में बैठे हैं, हमारे पीएचक्यू में बैठे हैं, हमारे जो भर्ती मेंबर है, उसके हेड है, उससे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाल दे, हमें सही समय पर ज्वाइनिंग दे दे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए सर। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है। आज हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है, 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है हमको। और अभी 2 ठो का भी चुनाव आ जाएगा ना, नगरीय निकाय, और अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आए थे, गली मोहल्ले में जा जाकर कहाँ से विधायक नए पैदा हो जा रहे थे, तुरंत आकर अभी कहाँ गए उन लोग। अभी सब के सब ना किसमें एसी में घूम रहे हैं, और हम लोग कहाँ मेहनत करके आज यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, यहाँ पर भूखे हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारी ये स्थिति है, हम किसको बताएंगे इस चीज को, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी ये शासन व्यवस्था जो है पूरा फेलियर है। इस चीज को मैं पूरा बताना चाहती हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जाए ये न्यूज कि छत्तीसगढ़ में कोई साई भर्ती नहीं हो रहा है, केवल और केवल शासन प्रशासन का फेलियर है। इस चीज के लिए हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं, आप समझिए प्रक्रिया को ही तो समझिए। कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जो 6-6 साल तक चलती है? कौन सी प्रक्रिया है भाई? हमारी क्या है, दूसरे लोग हैं, चलो 30 साल 35 साल शादी हो गया, बड़ी विवाह हो गया, अपने सेटल हो गए, हम बेरोजगार लोग हैं, हमारी स्थिति कैसी होगी, हम लोग कैसे करके गुजर रहे होंगे? हमारे सुनने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ पर हम लोग किसको बताएंगे? हम लोग तो अपना दुखड़ा जान ही रहे हैं, ये दिन लोग को सुना रहे हैं, उन लोग हम लोग को सुना रहे हैं। यहाँ पर आप ही लोग हो जो हमारी जो मांगे हैं उसको जनता तक पहुँचा सकते हैं, सरकार से पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट सर देखिए, इसी बीच में देखिए कल क्या हुआ है, नए बच्चे लोग को फिर से ऐसा ही प्रक्रिया फिर से शुरू हुआ है। पहले जो 6 साल से चल रहा है उसका तो रिजल्ट तो पहले तो फिर नया लाओगे उसको पहले तो दो। चलो ठीक है, जो भी हुआ हम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हैं, हमारे 1 से 2 दिन में हम लोग का रिजल्ट को जारी कर दे, इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए सर। जी, मेरा नाम भारती मांडले है और मैं एसआई की कैंडिडेट हूँ। तो आपने देखा कि बेरोजगारी से बड़ा दंश कोई भी नहीं है, और रोजगार के लिए जो ये पात्र हैं और इनका इंटरव्यू भी हो चुका है, मगर रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। और रिजल्ट के इंतजार के चलते यहाँ पर ये तूता धरना स्थल पर भारी संख्या में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, सरकार से नाराज चल रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं मिला, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक ये धरना स्थल पर यूं ही बैठे रहेंगे। कुछ लोग आमरण अनशन पर है, कुछ ने तो मुंडन संस्कार भी कराया है। अब देखना ये होगा कि सरकार तक इनकी बातें कहां तक पहुंचती है और कहां तक जो सरकार है वो इनकी बातों से सहमत होते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर, तूता।